यहाँ से आप लोग का पूरा छूटा हुआ है, जो लोग नहीं आए थे कल, ठीक है, यहाँ से अपना पूरा नोट कर लीजिएगा, ये सब ग्रुप में आपका भेजा हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे आज हम लोग को क्लास करना है। देखो, तो कल की क्लास में हम लोग ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में अच्छी से समझ चुके थे ना। और ये भी आपको कल बताया गया था कि अगर कोई फंक्शन हमारा है तो अगर उसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसका जो मान आएगा और फिर उसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो फिर से हमारा जो वैल्यू होगा वो आएगा कि नहीं। इसके लिए आपको कल कुछ क्वेश्चन भी आपको सोल्व कराया गया था, याद होना चाहिए। ये सब चैप्टर का टाइप भी बताए थे, जो लोग कल नहीं आए थे वो इसे नोट जरूर कर ले, ठीक है। और कल की क्लास में आपको ये फॉर्मूला सभी आपको बताया गया था, जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, ये फॉर्मूला भी हमने कल प्रूफ कराया था। इसके आधार पे आप लोग को बोला गया था कि जो आगे फॉर्मूला निकलने वाला है आप लोग बना के लाइएगा। तो कितने आदमी बना के लाए हैं? बस ये अच्छी बात नहीं है, अगर आपको बोला जा रहा है तो पूरा बना के लाइए, ठीक है। बताओ 4-5 आदमी बना के लाए हैं। देखो, इसके बाद में आगे का फॉर्मूला एक और हम खुद सोल्व किए थे, कॉस का, याद है ना। इसके बाद में आज हम लोग tan का करने वाले हैं, ठीक है। किसका करेंगे आज? tan का। देखो, आपको tan का, cot का, sec का, cosec का और cot का ये सारा फॉर्मूला अभी आपको सिखाया जाएगा। आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा और पीछे का जो छूटा हुआ है उसको आप लोग पहले कंप्लीट कीजिएगा, फिर इसको देखिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत करेगा। आपको कल ही बताए थे कि ये जो चैप्टर आपका बहुत महत्वपूर्ण है और 2-3 महीना तक ये चैप्टर चलने वाला है। और अभी से ही अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा चीज छोड़ते हैं तो यही चीज आपके लिए क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जब बड़ा प्रॉब्लम होगा तो फिर चैप्टर आपको पूरा बाउंस मारेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो हम नहीं चाहते कि आपको कोई भी टॉपिक छूटे और आपको परेशानी हो। आपको परेशानी होगा फिर हमको भी परेशानी होगा। अब कोई क्वेश्चन एक दिन में मान लो कि 2 मिनट में सोल्व होने वाला है, अब कोई सोल्व कर लिया, अब 5 ऐसे विद्यार्थी जिनको सोल्व ही नहीं करने आ रहा है, फिर उनको भी बताना पड़ता है। तो आप लोग हर एक इस चैप्टर के टॉपिक को अच्छा से क्लियर करते चलिएगा, चाहे वो छोटा सा फॉर्मूला ही क्यों ना हो, ठीक है। तो देखिए यहां पर लिखेंगे वी नो डेट, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, d tan x और बटा में क्या dx इक्वल टू sec स्क्वायर x, यही ना होता है। d tan x बाई dx इक्वल टू sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x होगा तो इससे हम लोग को इसका जो फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन का वो निकालना है। अब एक फॉर्मूला अगर आप लोग समझ लेते हैं तो बाद बाकी सारा फॉर्मूला आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, कुछ भारी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा विशेष कुछ नहीं, आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। इसके बाई में कुछ नहीं है तो क्या है 1, और यहाँ पर हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो d tan x और dx का इसमें होगा तो क्या होगा sec स्क्वायर x और क्या dx होगा। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ क्या, ऐसे आपको लिखना है, दोनों तरफ समाकलन करने पर। इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट। तो देखो इंटीग्रेशन जब करने जा रहे हैं तो अभी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ d tan x इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x और क्या dx। अब आपको कल बताया गया था कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का साइन है इसे ये d खत्म होगा तो आप लोग बताइए क्या बचेगा, tan x। क्या बचेगा, तो यहाँ पर फाइनल आपका बचेगा tan x, और देखो ये आपका रहेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x और क्या
dx। इसलिए आपका ये एक फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx और इक्वल टू क्या बताओ, इक्वल टू आपका हो जाएगा tan x और प्लस क्या, तो यह आपका एक फॉर्मूला बन गया। बोलो समझ में आया कि नहीं, यही आपका इंटीग्रेशन है। देखो इसके बाद में और फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, याद होना चाहिए, d cot x बटा dx इक्वल टू क्या होता है, सब कोई बोलो क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है ना। तो यहां पर देखो लिखा जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर यहां पर इसके बाटा में कुछ नहीं है तो क्या है 1, बाटा में कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब यहां पर 1 है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d cot x और इक्वल टू क्या, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और क्या dx। बात नहीं करो ठीक है। बोलो इसमें कोई दिक्कत, इन्हें समझ में आया, क्या सब हंस रहा है, गर्मी लग रहा है, अरे क्या हो गया। अच्छा एक ए वाला हम करो ठीक है। चलो देखो अब यहां पर दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, समाकलन। बताओ हमको भी तो गर्मी लग रहा है, हम कहा बोले हैं ए, चलो कोई बात नहीं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब यहां पर दोनों तरफ फिर क्या करेंगे, समाकलन। तो क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख देखते हैं शॉर्टकट में, क्या इंटीग्रेशन बहुत साइड भी गए तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन d cot x और इक्वल टू फिर क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर x और क्या dx। बोलो होगा कि नहीं इतना। अब इतना जब ये हो जाएगा तो आपको मालूम है इंटीग्रेशन ये d से जाएगा तो क्या बचेगा cot x और इक्वल टू ये तो रहेगा माइनस कॉसेक स्क्वायर x और क्या है, माइनस इधर आ जाएगा, इसलिए फाइनल आंसर आपका क्या बचेगा बताओ, कॉसेक स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या, माइनस कॉट एक्स। और आपको हम बताए थे इसमें कांस्टेंट पद ऐड करना है सभी में, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत समझ में आया। चलो तो इसे आप लोग जल्दी नोट करो। देखो तो अब इसके बाद में आपका सेकेंड फार्मूला कौन होता है बताओ, डिफरेंशिएशन का। अगर आपको डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला याद है तो इंटीग्रेशन का भी आसानी से निकल जाएगा क्या। तो बताओ डिफरेंशिएशन का इसके बाद का फार्मूला क्या होता है, सेक होता है, याद होना चाहिए क्या, d सेक x अब बटा में क्या dx इक्वल टू क्या सेक x इंटू क्या tan x। बोलो होता है। अब देखिए अब फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, d सेक x इक्वल टू क्या, आप लोग नहीं बोल रहे हैं, सेक x इंटू क्या tan x और क्या dx। बोलो हो सकता है। अब देखिए क्या क्या आ रहा है, अच्छा इस पर टिपा गया है, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए यहां पर हम लोग फिर दोनों तरफ क्या करेंगे बताओ, दोनों तरफ क्या करेंगे समाकलन, और समाकलन करेंगे तो क्या आएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ d सेक x और इक्वल टू क्या इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू क्या tan x और फिर क्या होगा dx। बोलो हो सकता है। और इसके बाद में हम लोग फिर क्या करेंगे, अब d से तो जाएगा तो क्या बचेगा सेक x और इक्वल टू, देखो ये तो रहेगा ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू tan x और फिर क्या dx। तो अब बताओ इसके बाद में क्या हो जाएगा,
इसके बाद में आपका लिख सकते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू क्या tan x dx इक्वल टू सेक एक्स और प्लस क्या लिख सकते हैं c। बोलो हमें कोई दिक्कत? चलो अब इसके बाद में और फॉर्मूला आपको मालूम होगा। इसके बाद में सेक के बाद में किसका होता है कॉसेक का। तो देखो d कॉसेक x है, अब बटा में क्या dx इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना। देखिए माइनस कॉसेक एक्स इंटू क्या कॉट एक्स। अब देखो इसके बाटा में फिर कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब यहां पर 1 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा डी कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू क्या डी एक्स। बोलो ऐसे हो सकता है। अब यहां पर देखिए दोनों तरफ फिर क्या करेंगे आप समाकलन दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी और फिर क्या कॉसेक एक्स इक्वल टू ये माइनस बाहर आएगा तो क्या माइनस और इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू क्या कॉट एक्स और डीएक्स। ये तो जाएगा तो ये क्या बचेगा बताओ कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू क्या कॉट एक्स और फिर डीएक्स। इसलिए आप फाइनल लिख सकते हैं, इसका माइनस इधर ला देंगे तो अभी क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स और प्लस क्या कर देंगे सी। बोलो समझ में आया सभी को? चलो जल्दी नोट करो। और देखिए इसी प्रकार से हम लोग और फॉर्मूला इसका जानते हैं। आपको मालूम होगा ये इनवर्स फॉर्मूला मालूम है डिफरेंशिएशन का, तो उसका भी सारा निकलेगा। और कैसे यहां पर लिखेंगे वी नो डेट, यानी हम लोग जानते हैं। बताओ डी साइन इनवर्स एक्स और बटा में क्या इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1/√1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर होता है ना। और देखो इतना जब ये होता है तो फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 का केवल इसमें कर देंगे और इसको ना यहीं पे रखेंगे। तो बताओ ये डी साइन इनवर्स एक्स आई डीएक्स का 1 में मल्टीप्लाई तो क्या होगा dx और बटा में क्या √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो हो सकता है कोई दिक्कत? और देखिए यहां पर फिर दोनों तरफ क्या करेंगे समाकलन, दोनों तरफ समाकलन। तो ये क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन इनवर्स एक्स और इक्वल टू क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, यहां पर क्या बचेगा साइन इनवर्स एक्स और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स और बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और प्लस क्या सी। सारे फॉर्मूला को ऐसा ब्रैकेट कर लीजिएगा, ऐसे हाईलाइट करने से पता चलेगा कि ये इसका फॉर्मूला है क्या। तो बोलो ये समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब इसके बाद में एक और फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ये बात नहीं करे लास्ट बता रहे हैं, इसके बाद में सारा फॉर्मूला आप ही लोग को सोल्व करना है। तो देखो इसके बाद में हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं बताओ, लिखेंगे वी नो डेट और यहां पर फॉर्मूला आप लोग जानते हैं डी कॉस इनवर्स एक्स और बटा में क्या डी एक्स। बोलो इतना आप लोग जानते हैं कि नहीं? अब यहां पर क्या होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
बोलो इतना हो सकता है कि नहीं, कोई दिक्कत? अब फिर यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा d cos इनवर्स x, आई dx इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस dx बटा में रूट अंदर क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहां पर क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन, तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो क्या होगा, ऐसे लिख देंगे। तो बताओ समाकलन d cos इनवर्स x और यहां पर माइनस बाहर, तो dx बटा में क्या रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो पहले कटेगा, तो cos इनवर्स x और इधर माइनस और dx बटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए dx बटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस cos इनवर्स x अब प्लस क्या c, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। तो इसका और 4 गुण होगा, तो आप लोगों निकाल लोगे, तो ठीक है, इसे नोट करिए। देखो अब इसके बाद में कुछ और फॉर्मूला है जिसे आप लोग घर पे प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। अब सारा प्रूफ करें तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, और जब प्रोसेस आप समझ गए तो खुद से भी बना सकते हैं क्या। देखो इसके बाद में और फॉर्मूला है जिसे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको मालूम होगा ए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा में क्या n प्लस 1 और प्लस c, मालूम है कि नहीं है। इसके बाद में और फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स और dx, इसका फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, log x और प्लस क्या c। इसके बाद में और भी फॉर्मूला आपको मालूम होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx, इसका मान क्या होगा बताओ, e के पावर x और प्लस क्या, और भी फॉर्मूला आपको मालूम होगा क्या, जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x और dx, इसका मान क्या होगा a के पावर x और बटा में क्या log a और प्लस क्या c, ठीक है। तो ये भी कुछ आपका महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। और इसके बाद में जो आपका ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला ऐसा है कि इस फॉर्मूला से एको वो चैप्टर बचा नहीं है, सारा चैप्टर में ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। यानी इंटीग्रेशन के शुरुआती से लेकर अंत तक जाओगे, सब में कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में मिलेगा ही। इसलिए ये जो आपका फॉर्मूला है काफी महत्वपूर्ण है, बात समझ रहे हैं ना, तो इसे याद रखिएगा। और इस फॉर्मूला के आधार पे तो आप चाहे तो पहला चैप्टर को भी सोल्व कर सकते हैं, उसमें बहुत सारा बेसिक सा क्वेश्चन दिया है जिसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखो, अभी उतारना नहीं है किसी को, उतारने का समय देंगे। देखो जैसे मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया है एक्स क्यू, क्या दिया है एक्स क्यू, और बोले कि इसका समाकलन करके बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है। तो देखो सबसे पहले इसको मानेंगे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू और क्या dx। पहले यह जो था एक अलजेब्रा का टर्म था, पहले एक अलजेब्रा का टर्म दिख रहा था। अब कोई देखेगा एक्स क्यू को, चाहे एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 5 चाहे कुछ भी ऐसे लिख दे, जैसे मान लो कि हम लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये देखने से आप ये ना कहोगे कि सर ये अलजेब्रा है या द्विघात समीकरण है, यही ना कहोगे, या द्विघात बहुपद है, यही कह सकते हो, क्योंकि इसमें कोई इंटीग्रेशन का साइन नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो इसको ऐसे मान लेने से ये पता चल जाता है कि ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और तब फिर इसमें हम लोग इंटीग्रेशन का काम करना शुरू करते हैं। तो अब देखो, अब ये तो मान लिए, अब यहां से देख लो फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या एक्स के पावर एन dx इक्वल टू एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1। इसमें एन क्या है, एन नेचुरल नंबर है, एन क्या है नेचुरल नंबर। उसके स्थान पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
बहुत अंक आ सकता है कि नहीं? अच्छा आप बताओ n की जगह 0 आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। तो फिर वहां पर n नेचुरल नंबर नहीं होगा, होल नंबर हो जाएगा। अब जैसे मान लो आपको मालूम है किसी संख्या का पावर 0 कर दे तो उसका मान क्या होता है? 1। तो क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है? हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि इसमें हम आपको कल ही बताए थे कि इसमें कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन है वो x आएगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आएगा? कांस्टेंट मतलब केवल 1 का, केवल किसका? 1 का। अगर 2 रहेगा तो उसका 2x होगा, अगर 3 रहेगा तो उसका क्या आएगा? 3x होगा, और 4 रहेगा तो, अब 5 रहेगा तो, अब 1/2 रहेगा तो 1/2x आएगा कि नहीं? अच्छा मान लो कि 1/√2 हो तो उसका क्या आएगा? 1/√2 और कथी? x। बात समझ रहे हैं ना? तो जैसे ही कांस्टेंट का मान बदलेगा वैसे ही कोएफिशिएंट बदलते जाएगा, लेकिन x सब में आएगा। बात समझ में आया ना? तो इस प्रकार से n जो है आप नेचुरल नंबर या होल नंबर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब सिंपल इसको फॉर्मूला पे आप लोग बैठा दोगे। अब बताओ तो ये फॉर्मूला पर ही बैठेगा कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा बताओ? x के पावर 3 + 1 बटा में क्या 3 + 1। अब बताओ 3 बाय गो काय गो तो 4 और बटा में 4 प्लस क्या c। इसलिए आप लिख सकते हैं i = x का पावर 4 + 4 अब प्लस क्या c। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। क्या भारी है? ऐसे बनेगा कि नहीं? बन सकता है। बहुत आसान है। आपको एकदम जो छोटा से छोटा क्वेश्चन हो सब पहले बताया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप देखे होइएगा तो भर भर के ऑब्जेक्टिव आता है कि नहीं? और ऐसा ही क्वेश्चन में बच्चे लोग उलझ जाते हैं। अब किसी को दे देगा इंटीग्रेशन ऑफ x0 dx, अब कहेगा जा सर जी तो बताए नहीं किए। बहुत जगह एक बार अपर सीमा से चालू होता है। अपर सीमा मतलब समझ रहे हैं, सीधा हाई स्पीड में, और ये सब बेसिक बात नहीं बताया जाता है, जिसके कारण उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता है, और वही लोग ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं बाद में रटते हैं। तो आपको रटना ना पड़े क्या? चलो देखो इसके बाद में आगे फिर उतारिएगा, उतारने का समय देंगे, टेंशन मत लो। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है x का पावर 4, x का पावर क्या है 4। अब x का पावर 4 है तो इसे हम लोग बताओ इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? लेट i = x का पावर क्या 4, और यहाँ पर समाकलन का साइन हो जाएगा, अर्थात ये कैसे होगा? समाकलन यानी इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 4 और क्या, अब ये फॉर्मूला पर आ गया। अब फिर इसको क्या लिख सकते हैं? x के पावर 4 + 1/4 + 1 x का पावर 5 प्लस बटा में 5 अब प्लस क्या, इसलिए i = 1/5 इंटू x के पावर 5 प्लस c ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा मान लो हमारा यहाँ पर ना ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 0 और dx, क्या ऐसे क्वेश्चन को मानना पड़ेगा? ये तो सीधा दिया हुआ है ना, इसमें इंटीग्रेशन दिया हुआ, आपको देखने से पता चल ही जा रहा है कि ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो सिंपल यहाँ पर लिख लेंगे लेट i = x0 और क्या dx, होगा कि नहीं? अब n का काम इसमें कौन करेगा? 0। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? x का पावर 0 + 1 बटा में 0 + 1। अब बताओ x का पावर 1 होगा, 0 + 1 मतलब 1, और बटा में लिखो चाहे ना लिखो बात बराबर है क्या? तो प्लस c, इसलिए बताओ इसका इंटीग्रेशन x + c कर सकते हो कि नहीं? समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए। जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन है x का पावर -2, x का पावर क्या है, और इसको कैसे सोल्व करेंगे बताओ? इसमें n का काम कौन करेगा बताओ? -2 कौन करेगा? तो इसको मान लिया जाए लेट i = x के पावर -2 और इंटीग्रेशन, तो फिर क्या होगा? और n का काम -2 करेगा तो क्या होगा? -2 + 1 बटा में -2 + 1 x का पावर -1 बचेगा, और यहाँ पर -1 प्लस ये माइनस ऊपर जाएगा कि नहीं? तो जाएगा, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं?
आई इक्वल टू एक्स का पावर -1 और प्लस क्या, कुछ बच्चे अगर चलाक है तो ऐसे भी लिख सकते हैं -1/x और प्लस क्या, ये भी सही है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत? चलो तो इसे नोट करो। चलो ठीक है, तो इसके आगे अभी कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसे आप लोग इसके आधार पे सॉल्व करके बताएं, ठीक है? आएगा ना बनाने? चलो बनाओ। x के पावर 2, x के पावर 6, x का पावर 7, x का पावर -3, x का पावर -5 और x का पावर 1/2। ये सब का इंटीग्रेशन आप लोग को करना है। आएगा क्या? अभी तो बताए हैं, तो बना के बताइए, आसानी से बन जाएगा। चलो बताओ तो इसका आंसर आपको क्या आया है, बताओ। x³/3 और प्लस क्या, और इसका आंसर क्या आया, x के पावर 7/7 प्लस 6c, और इसका आंसर x का पावर 8/8 और प्लस, और इसका क्या आया है, x का पावर -2 और /2 और प्लस क्या c, और ये माइनस चाहे तो आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, -x के पावर -2 और /2 प्लस c, है ना सबका। आप चाहे तो इसे और नीचे भी ला सकते हैं, -1/2x² और प्लस क्या, ऐसे है ना। चलो इसके बाद में अगर इसको अगर आप सोल्व किए होइएगा तो क्या आया है, ऐसे ही आया होगा -1 क्या 4x के पावर 4 आया है, और इसका क्या आया है बताओ, 1/2 है तो 1 ऐड करोगे तो 3/2 आया होगा, और प्लस के क्या आया है 2/3 और x के पावर 3/2 और प्लस क्या, सबका है, कोई दिक्कत है? देखो ना ये n का काम कर रहा है। अब इसमें +1 जोड़ोगे तो 2 एकम 2 1 होगा 3, तो x का पावर तुमको 3/2, अब बटा में भी तो वही काम होगा n+1 तो मतलब क्या हो जाएगा, ये भी 3/2, तो 3/2 है तो फिर पलट जाएगा, तो पलटेगा तो क्या होगा 2/3 और x का पावर 3/2 प्लस c। समझ में आया? कोई डाउट? तो और कुछ क्वेश्चन दे घर से बना के लाने के लिए, या और पढ़ाएं? ऐसे समय भी हो गया क्या? चलो तो होमवर्क लिखो, आप लोग बना के लाना, ठीक है? बोलेंगे तो लिख लोगे, लिखो। x का पावर -7 हो गया, उसके बाद में लिखो x का पावर -6, x का पावर -3/2 हो गया, नहीं लिखा रहेगा। उसके बाद में x का पावर -5/3, x का पावर -7/4, उसके बाद में x का पावर 3/5, उसके बाद में √x आ सकता है बनाने, और उसके बाद में √x², उसके बाद में फिर 4th√x³ और 5th√x², और रूट अंदर यहां पर 3rd रूट है 3rd√x³ आ जाएगा, और फिर x के पावर अंदर में 1/3, बोलो आ सकता है? ये सारा क्वेश्चन आपको सोल्व करके लाना है। और दूसरा होमवर्क क्या है, जितना फॉर्मूला अभी प्रूफ हो गया और कल की क्लास में जो हुआ था वो सारा फॉर्मूला कल याद करके लाना है। नहीं याद करके लाओगे तो समझ ही रहे हो, खुराक मिलेगा क्या?